दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देशद्रोह आजकल ये लफ्ज़ ऐसा चल रहा है पूरे उसमें देश में कि समझ लीजिए जैसे कि रेवड़ियाँ बट रही हों, किसी के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दायर कर लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है ये तो पता नहीं। हाँ, कोर्ट जब के सामने केस जाता है तो कोर्ट उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को बरी कर देता है कि आपने लगाया कैसी। दिल्ली के दंगों में आप देख रहे होंगे कोर्ट बाकायदा पुलिस को जो है झड़कती है, डांटती है कि आखिर आप क्या लेके आए हैं हमारे पास के ऊपर देशद्रोह लगा के। उसी सिलसिले में आप ये देखिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के पूर्व विधायक वारिस पठान, बड़े विवादास्पद विधायक हैं ये महाराष्ट्र से विधायक थे AIMIM के। तेलंगाना पुलिस ने इनके ऊपर 12A यानी देशद्रोह का चार्ज लगाकर मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ सरकार विरोधी युद्ध छेड़ने की जो आरोप लगाया गया है। और कहा गया कि दो समुदायों के बीच में धार्मिक भावना को भड़का रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ये FIR में उनके दर्ज है। वारिस पठान मुंबई के भाई खला के से MLA रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटका के कुलबर्गा नामक स्थान पर CAA के विरोध में चल रही एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अभी तो शेरनियां बाहर निकली हैं और तुम्हारे पसीने छूट गए। अगर हम लोग सब आ गए तो क्या होगा? हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पर भी भारी पड़ेंगे, याद रखना। ये बात उन्होंने कही थी। करीमनगर के BJP अध्यक्ष जो हैं ने इस बयान को भड़काऊ बयान करार दिया। इससे कहकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो वो कोर्ट गए। कोर्ट से जब उनको परमिशन मिली तो पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। यही राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ भी हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और जो आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसान बिल पर राज्यसभा में काफ़ी विरोध किया, जिसको ये लोग हंगामा कह रहे हैं और बाहर उनको निलंबित भी किया गया। आज जो सांसद निलंबित हुए उसके बाद रात भर बाहर लॉन में धरना दिए बैठे रहे। संजय सिंह आम आदमी के विधायक हैं राज्यसभा से। योगी सरकार ने उनके ऊपर निंदा करने का आरोप लगाया कि 12A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि उन्होंने लखनऊ में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इन्होंने कहा कि देशद्रोह की बात की है इन्होंने। अब वो स्टेट के एक पर्टिकुलर सरकार के बारे में उसकी गलतियां बता रहे थे, वो देशद्रोह हो गया है। फरवरी 2020 में बेंगलोर की एक लड़की है, 14 साल की, एक क्रिश्चियन बालक लड़की थी। उसने AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो सभा चल रही थी उसमें जाके जब उसे बुलाया गया कि भाषण देगी तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग होते हुए भी गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद किया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। हालांकि वो उसका कहना ये था कि भाषण शुरू करने के पहले उसने पाकिस्तान जिंदाबाद किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, क्योंकि वो तो CAA में बड़ी एक्टिव थी और उसके बाद वो अपना भाषण शुरू करना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरा भाषण नहीं सुना। उसको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। मोदी सरकार के आने के बाद देशद्रोह के नाम पर गिरफ्तारी की बाढ़ सी आ गई है। 2014 में 47 देशद्रोह के मामले दर्ज किए, 2015 में 30 दर्ज किए गए, 2016 में 35 और 2017 में 51 और 2018 में ये आंकड़ा 70 तक पहुंच गया। यानी 2014 में जब से मोदी सरकार आई, देशद्रोह के जो करने वाली की तादाद बढ़ती चली जा रही। कैसे बढ़ती चली जा रही? कोर्ट में कोई अभी तक ऐसा केस नहीं आया कि उनको देशद्रोह के आरोप में सज़ा मिली हो, लेकिन केस ज़रूर दर्ज किए गए हैं। 2019 आते आते देशद्रोह के केस रेवड़ियों की तरह बंटने लगे हैं, किसी के ऊपर भी लगा दिए जाते हैं। यानी बिल्कुल ठोक के भाव लगाए जा रहे हैं। 2019 में से 2020 तक CAA के आंदोलन में शामिल 3000 लोगों पर
और किसान आंदोलन में शामिल 2003 से किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, उन पर आरोप लगाया गया है। इतने आदमी देशद्रोही हैं, वो जो सरकार की बात नहीं मान रहे वो देशद्रोही है, उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा ठोक दो, जेल भी जाना पड़ता है, उसमें केस चलता है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब भी रहता है। इनका मकसद यही है कि मेंटली डिस्टर्ब है और आंदोलन से हट जाए। ये जो कर रहे हैं उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप ना हो। यानी सेडिशन का चार्ज संविधान की प्रदत्त फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। ये अंग्रेज़ों ने लगाया था जब 1800 के आसपास, जब वो उनके खिलाफ प्रदर्शन बढ़े और जब गांधी जी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो उस वक्त देशद्रोह का मामला नेहरू जी के ऊपर भी लगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर लगा, तमाम लीडरान के ऊपर देशद्रोह लगा के उनको जेल में बंद किया जा रहा था और छूटते भी आ रहे थे वो लोग। जो कि अब UAPA, जो कि अब आजकल UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस होने लगी है कार्रवाई अब देशद्रोह की। 2018 में UAPA के तहत 1182 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अधिकतर UP, J&K, आसाम, झारखंड और मणिपुर के थे। यानी 90% लोग 1182 में इन प्रदेशों के थे। UP इसमें देखिए खासियत है। चलिए मणिपुर, झारखंड में तो जो मूवमेंट चलता है, ट्राइबल मूवमेंट चल रहा, उसके तहत हो जाएंगे, लेकिन J&K में अलग एक मूवमेंट चल रहा, आसाम में दूसरा मूवमेंट है, लेकिन UP से क्यों गिरफ्तारी हो रही समझ में नहीं आ रहा है। 12A के तहत सेडिशन लगाए गए देशद्रोह के मामलों में UAPA के तहत पकड़े गए अधिकतर लोग कोर्ट से छूट जाते हैं, क्योंकि इतना सॉलिड नहीं लगा सकते। इसमें यह है कि 3 महीने तक आप जेल में रख सकते हैं, उसके बाद आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। कोर्ट सुनेगा उनकी बात, सुन के फैसला करेगा और जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। ये कानून 12A के तहत ब्रिटिश राज में बनाया गया था, जैसे मैंने अभी बताया, जब शासन के खिलाफ बोलना देशद्रोह समझा जाता था, जिसका इस्तेमाल आजकल धड़ल्ले से हो रहा है। यहाँ कहा यह जाता है कि अब शासन के खिलाफ आप मत बोलिए, शासन कुछ भी कर सकता है, शासन इज ऑलवेज राइट, गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।